हेलो एवरीवन, स्टडी नूम चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकांक्षा। आज से हम मैथ्स क्लास 10 स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक है, ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेंगे रिलेटेड टू क्लास, कि क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं और आपका क्या काम रहेगा। तो पहली चीज़ कि एनसीईआरटी मैथ सीरीज़ में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो एज ए टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकूं, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, और एज ए स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जितनी भी क्लासेस हों उनके आप प्रॉपरली नोट्स बनाएं, उसको रिवाइज़ करें और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन सॉल्व कराते वक्त अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊं, उसको भी आप पॉइंट्स में नोट करते चलें। ठीक है, मुझे पता है बहुत लोगों को मैथ पढ़ने में दिक्कत होती है, उन्हें समझ में नहीं आता। तो एज ए टीचर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आई विल मेक इट ईजी फॉर यू, आपके लिए सब्जेक्ट मैं आसान कर सकूँ। तो इस सीरीज़ में मेरा फोकस एनसीईआरटी के साथ साथ आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे रहने वाला है। और इतना सब करने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आप में से किसी को भी नंबर गेन करने में कोई प्रॉब्लम होगी। और इसी के साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करें वो भी समझेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सारी चीज़ें नहीं फॉलो करेंगे, तो वहाँ जाके हो सकता है उन्हें कुछ क्वेश्चंस ना आए, उन्हें नहीं पता कि कैसे सॉल्व करना है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में क्या कहा जाता है कि कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। तो छोड़ के नहीं आना डजंट मीन कि आपको कुछ भी लिख देना है। तो उसको कैसे अप्रोच करें कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें कि आपको मिनिमम कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे ये हम ज़रूर देखेंगे। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स का अपना अपना वेटेज है एग्जाम में। तो पहले देख लेते हैं किस चैप्टर का कितना वेटेज है। ठीक है, चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसका अप्रॉक्सीमेट वेटेज है 6 मार्क्स का। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जो कि अलजेब्रा पार्ट है, इसका अप्रॉक्सीमेट वेटेज है 20 मार्क्स का। ठीक है, चैप्टर 6, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 का अप्रॉक्सीमेट वेटेज है 15 मार्क्स का। चैप्टर 7 का 6 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेट वेटेज है। चैप्टर 10, 11, 12 और 13 का अप्रॉक्सीमेट वेटेज है 10 मार्क्स का। 14 और 15 का अप्रॉक्सीमेट वेटेज है 11 मार्क्स का। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करना है रियल नंबर से, जिसका वेटेज है 6 मार्क्स का। तो अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसका वेटेज कम है तो हमें ये नहीं पढ़ना है। ऑल दो बेस्ट अप्रोच यही होती है अपना मैक्सिमम नंबर स्कोर करने के लिए कि जिसका वेटेज ज़्यादा हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें अलॉन्ग विथ PYQs। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कम वेटेज वालों को स्किप कर देना चाहिए। हु नोज़ आपके बोर्ड्स में के एग्ज़ाम में ज़्यादा वेटेज के चैप्टर से कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाएँ, जो शायद हो सकता है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो आप उस क्वेश्चन को ना सॉल्व कर पाएँ या कुछ प्रॉब्लम हो, तो कम वेटेज वाला चैप्टर एज ए सेवियर वहाँ पे काम कर सकता है। ठीक है, ऑल्दो हमारी प्रिपरेशन ऐसी रहेगी कि कितना भी अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाए आप सॉल्व कर ले जाएं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर है। ठीक है, नाइन्थ क्लास में आपने ये रियल नंबर का चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। फिर भी अगर एज ए समरी हम देख लें कि ये रियल नंबर होता क्या है, तो रियल नंबर क्या होता है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी नंबर यूज़ करते हैं वही रियल नंबर होता है। और बुक की लैंग्वेज में अगर देखें तो उसको दो कैटेगरी में सम अप किया गया है। वो दो कैटेगरी कौन सी है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो आप सभी को रैशनल नंबर की डिफिनीशन तो पता होगी, फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। रैशनल नंबर मतलब ऑलमोस्ट जितने भी नंबर हैं उनको हम PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। PYQ फॉर्म मतलब न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, मतलब हर नंबर को फ्रैक्शन के तरीके से। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें भी कुछ टर्म्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि Q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये सब डिस्कस करेंगे इन डिटेल आगे चैप्टर्स में। ठीक है,
तो अब आपके मन में ये आ सकता है कि ऑलमोस्ट जितने भी नंबर है उनको हम न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अब ये इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, तो अब ध्यान दीजिएगा, इनकी कैटेगरी ऐसी होती है, जैसे मैंने बात की ऑलमोस्ट जितने भी नंबर हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ नंबर्स और होंगे जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, पाई, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं इर्रेशनल नंबर। तो मैथमेटिक्स में ऐसे भी नंबर हैं जो रियल लाइफ में नहीं होते, पर मैथमेटिक्स में ऐसे भी नंबर होते हैं, इनको हम इर्रेशनल नंबर की कैटेगरीज में रखते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर की कैटेगरीज ऑब्वियसली बड़ी होती है रिस्पेक्टिवली इर्रेशनल नंबर की कैटेगरीज में, मतलब जितने नंबर हम देखते हैं, हमारे नेचुरल नंबर, हमारे होल नंबर, इंटीजर, ये सब रैशनल नंबर का ही पार्ट है। ये सारी चीज़ें आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। अब मेरा फोकस इस क्लास में, इस चैप्टर में क्या होने वाला है, इसमें आपको इंटीजर की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है। अब मेनली इसमें 3 प्रॉपर्टी ऐसी है इंटीजर की जो हमें डिस्कस करनी है। वो कौन सी है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, और तीसरी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में घुमा फिरा के जो हमें पढ़नी है, ठीक है। अलग अलग एक दूसरे के साथ मिक्स करके उनके कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें उसी में दी रहेंगी, ये हमें पढ़नी है। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा चैप्टर एक डिवीज़न पे ही बेस्ड है, तो इसको हम इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। बिल्कुल भी मैथ से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई विल मेक इट ईजी फॉर यू। तो पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय बाय।